माय डियर, आपके लिए बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है? आपका बिजनेस किस चीज पर डिपेंड करता है? माय डियर, आपका बिजनेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा क्लाइंट डील करते हो। आप जितने ज्यादा क्लाइंट डील करते हो, आपका बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो करता है, राइट? तो माय डियर, आप ज्यादा क्लाइंट डील करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा क्लाइंट, ज्यादा प्रोस्पेक्ट चाहिए। तो माय डियर, आज इस वीडियो में हम खोजने की कोशिश करते हैं कि आपके ज्यादा प्रोस्पेक्ट कहां मिल सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आप बिजनेस कहां कर सकते हैं। आप बिजनेस की बात ज्यादातर कहां कर सकते हैं? एक ग्रुप है, ग्रुप ए, राइट? दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी। अब मुझे बताइए, दो ग्रुप है। ग्रुप ए के पास उसको जीवन जीने के लिए जितनी संसाधन की जरूरत है उतने संसाधन उसके पास हैं, और ग्रुप बी के पास संसाधनों की कमी है। अब आप बिजनेस कहां बना सकते हैं? जहां पर संसाधनों की कमी हो, क्योंकि जहां पर संसाधनों की कमी होगी वहां पर सामने वाले की आवश्यकता को पूरा करके आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आप उसके बदले में धनराशि का आदान प्रदान कर सकते हो। माय डियर, आप वहां पर बिजनेस बना सकते हो। तो इसका मतलब है, जहां पर संसाधनों की कमी हो, जहां पर लोगों के पास उस चीज की कमी हो जो आपके पास है, हो सकता है कि सामने वाला उससे अवगत ना हो, तो उसको अवगत कराकर उसको उस चीज को मुहैया कराना, इसका मतलब है कि आप उस चीज पर, उस जगह पर आप बिजनेस बना सकते हो। बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इसको और आसान थोड़ा सा समझते हैं। कैसे समझेंगे इसको? जानते हैं कि समाज इनकम के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड होता है: हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। आप जानते हैं हाई क्लास के पास जरूरत की सारी चीजें होती हैं, और मिडिल क्लास में होती हैं, नहीं होती हैं, ऐसा चलता रहता है, कभी हो जाती हैं, कभी नहीं होती हैं। और लोअर क्लास के पास हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती हैं, इवन वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको गहराई से अगर समझें तो इस पार्ट में आपको नजर आता है कि मिडिल क्लास के ऊपर और हाई क्लास के नीचे एक क्लास आता है जिसको बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के नीचे और लोअर क्लास के ऊपर एक क्लास आता है जिसको बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास। अब सोचिए, 2 क्लास और आपको पता चले, राइट? और सबसे ज्यादा संसाधनों की अगर कमी होती है तो इन 3 लोगों के पास होती है। आपके जो अपर मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, ये 3 लोग ऐसे होते हैं, मतलब 3 टाइप के लोग, 3 ग्रुप के लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है। मतलब आपको अगर बेहतर बिजनेस बनाना है तो आपके जो टारगेट कस्टमर होने चाहिए वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास होना चाहिए। तभी आप बेहतर बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि यहां पर संसाधनों की भारी कमी होती है। माय डियर, सिर्फ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन से, आपके प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन से आपका बिजनेस शुरू नहीं होता है। आपका बिजनेस इस बात से शुरू होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है या फिर आपकी सर्विस है, उसे आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है। माय डियर, अगर आपका टारगेट ऑडियंस, आपके टारगेट कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो यहीं से शुरू होता है क्या? आपका बिजनेस। लेकिन हां, टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि उनको इस चीज की जरूरत है, और जरूरत के बाद अब आता है क्या कि सामने वाला आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है तो अब इसके बाद माय डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, जिसको बोलते हैं क्या? नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी क्लोजिंग होगी या नहीं होगी। अब अगर आपकी नेगोशिएशन स्किल अच्छी है तो आप अपने क्लोजिंग को डन कर लोगे, क्योंकि आप अच्छा नेगोशिएट करते हो। लेकिन माय डियर, यहीं पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेल्स पर्सन गलती कर जाते हैं, क्योंकि माय डियर सेल्स सेक्टर में आना अलग बात है और नेगोशिएशन की स्किल को जनरेट करना, इसकी कलाकारी सीखना, यह अलग बात है। और ज्यादातर सेल्स पर्सन, इवन 80% सेल्स पर्सन में नेगोशिएशन की कलाकारी नहीं होती है। तो माय डियर, यहां पर एक मिस्टेक जो ज्यादातर सेल्स पर्सन कर देते हैं उसको आपको समझना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि सपोज कीजिए कि ये आप है, राइट? ये आप है और ये आपका कस्टमर है, ये आपका कस्टमर है, ये आप हो गए यू एंड ये आपका हो गया कस्टमर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि नेगोशिएशन में जितनी भी पावर है वो किसको दे देते हैं? पावर दे देते हैं किसको? कस्टमर को। माय डियर, जब भी आप नेगोशिएशन की पावर आप कस्टमर को दे देते हो, आपका वैल्यू खत्म हो जाता है। एज अ सेल्स पर्सन, एज अ बिजनेस ओनर या फिर एज अ डीलर, जब भी आप कस्टमर को पावर दे देते हो नेगोशिएशन का, तब आपका वैल्यू खत्म हो जाता है और आप हमेशा घाटे का सौदा करते हैं, या फिर जितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे उतना सौदा में प्रॉफिट जनरेट आप नहीं कर पाते हो। माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या?
देखिए, संगठन के बारे में कौन जानता है? आप जानते हो। मतलब अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा कौन जानता है? आप जानते हो। अगर अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में एक्सपर्ट आप हो, तो पावर सामने वाले को क्यों देते हो? माय डियर, ये गलती करना, बस यही एक गलती है कि पावर सामने वाले के हाथ में दे देना। बस यही एक गलती है जो आपका बिजनेस डुबा देती है, आपके क्लोजिंग को डुबा देती है। अगर इस गलती को आप ना करें तो माय डियर, आप बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर नेगोशिएशन की पावर होगी। आप क्लाइंट को क्लोज करने के लिए आपके अंदर जो जरूरत चीजें हैं वो आपके अंदर है, जो स्किल चाहिए आपके लिए वो है आपके अंदर। तो माय डियर, आपके क्लाइंटों की संख्या बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि जब आपके साथ क्लाइंट की संख्या बढ़ी, ऐसे लोगों के साथ जो आपके साथ प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके साथ प्रॉपर क्लोज हो रहे हैं, ऐसे क्लाइंटों की संख्या आपके साथ जैसे ही बढ़ती है, आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है। तो माय डियर, एक चीज को हमेशा आपको याद रखना है, क्या कि कभी भी अपनी पावर, नेगोशिएशन की पावर सामने वाले को नहीं देना है। आपको नेगोशिएशन की पावर अपने हाथ में रखना है, क्योंकि आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में आप ज्यादा जानते हो, आपका कस्टमर नहीं। हां, वो अपनी आवश्यकता के बारे में जानता है, वो अपनी पॉकेट के बारे में जानता है आपसे ज्यादा, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में आप ज्यादा जानते हो। तो कभी भी ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि अपनी नेगोशिएशन की पावर सामने वाले को मत दीजिए। बस यही एक चीज आपको सेल सेक्टर में सफल बना सकती है। तो माय डियर, आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है और आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो बिजनेस करते हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा साधुवाद कि हमेशा जीवन में आप ग्रो करते रहें, आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।